25 दिसंबर को जब 17 साल बाद तारिक रहमान ब्रिटेन से बांग्लादेश वापस लौटे थे, तब बांग्लादेश में जमाती हिंदुओं पर कहर बनकर टूट रहे थे। हर दिन हिंदुओं के घरों को फूंका जा रहा था। हर दिन हिंदू लड़के की हत्या की जा रही थी। कभी दीपू दास को जिंदा जलाया जा रहा था तो कभी खोखन चंद्र दास को जला दिया गया। तब तारिक रहमान ने कहा था कि बांग्लादेश जितना मुस्लिमों का है उतना ही हिंदुओं का भी है। এই দেশে মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান হিন্দু সহ বিভিন্ন इस देश में मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ये देश सबका है, मैदान में रहने वालों का भी और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों का भी। हम सबको एकजुट होकर एक ऐसे बांग्लादेश का निर्माण करना है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। मतलब ये कि हमें डर और भय से मुक्त बांग्लादेश का निर्माण करना होगा। हिंदुओं ने तारिक रहमान पर भरोसा भी किया, तारिक रहमान को प्रचंड विजय दिलाई। अब उम्मीद की जा रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रुकेंगे, हिंदुओं पर हमला करने वालों पर एक्शन होगा। 2 महीने के अंदर लगभग 2 दर्जन हिंदू उन अतिवादियों और आतंकियों के द्वारा हलाल किए गए। आप सोचिए कि ये जो इनकी जो हिंदू द्रोही मानसिकता है, जिस प्रकार से वहाँ के अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कठोरतम बेसिकली जो अन्याय हो रहा है, एक मतलब मैं कहूँगा कि बहसीपन की हद है, वो बेहद निंदनीय है। बांग्लादेश की एक खतरनाक एक ट्रेंड बनता जा रहा है। लगातार हिंदुओं की वहाँ हत्याएं हो रही हैं। वहाँ को उनको जेलों में हो हिंदू या बाहर हो सुरक्षित नहीं है। ऐसी कंडीशन में थोड़ा सरकार को आत्मावलोकन करना चाहिए और साथ में वर्ल्ड कम्युनिटी को भी थोड़ा देखना चाहिए। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहाँ से हो गए हैं ये समझ में नहीं आ रहा। अब सवाल ये उठ रहा है कि बांग्लादेश में बीएनपी की वापसी से भारत के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे। तो आपको बता दें कि जमात की जगह बीएनपी की जीत भारत के लिए अच्छी है, क्योंकि कट्टरपंथी जमात की बजाय बीएनपी के साथ डिप्लोमेसी ज्यादा आसान है। तारिक रहमान भी भारत के साथ संबंध सुधारने के पक्षधर हैं। तारिक बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की बात भी कर चुके हैं। बांग्लादेश से रिश्ते सुधारने की पहल पीएम मोदी द्वारा पहले ही की जा चुकी है। जब खालिदा जिया का निधन हुआ था, तब पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के हाथों शोक संदेश भेजा था और एस जयशंकर खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल भी हुए थे। अब प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान को जीत पर बधाई भी दी है, हर संभव सपोर्ट का वादा भी किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश के बीच रिश्तों में तल्खी खत्म होगी, क्योंकि शेख हसीना का मुद्दा छोड़ते तारिक रहमान भारत से दोस्ती के पक्षधर रहे हैं। Bangladesh is extremely critical, especially after what happened. It's very important that our neighborhood is safe, secure, and especially for Bangladesh to have a strong democracy. With the new government coming in, I believe India and Bangladesh will have new waters to chart, new areas to discuss, and come to a conclusion as to how they can strengthen the relationships between both countries forward. So while congratulating the new government that has come in, I do hope that the Indian government and the Bangladeshi government would work together